हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लास्ट कुछ वीडियो से हमने डिस्कस किया है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, फिर हमने डिस्कस किया डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस और उनकी डिफरेंशिएशन करनी हमने सीखी थी। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं और इनके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन हम किस फंक्शंस के केस में करते हैं पहले वो समझते हैं। जैसे हमारे पास y है इक्वल्स टू fx, अब ये कोई फंक्शन है ux और उसकी पावर में है ये दूसरा फंक्शन यानी कि vx। ठीक है, एक की पावर में है दूसरा फंक्शन। इस तरह के फंक्शंस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज़ करके इन फंक्शंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर 1 स्टेप, जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसको हमने सबसे पहले y सपोज कर लेना है। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा हमने लॉग लेना है। ठीक है, ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, सो यहाँ पर लॉग y हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ux। ठीक है, और उसकी पावर vx। ठीक है, इस तरह से। अब हमें अच्छे से पता है कि ये वाला फॉर्मूला log a टू द पावर b, तो ये जो b पावर वाली है वो आगे आ जाती है तो b log a बन जाता है, हमें पता है ना ये। और मैंने बेस क्या लिया था, इसका e लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो log y ही रहेगा, इसकी ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी तो vx हो गया। ठीक है, log ऑफ ux हो गया। ठीक है, हो गया सिंपल। ठीक है, इसीलिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। अब क्या करना है, अब सिंपल हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ log y, देन d बाई डी एक्स ऑफ vx, देन साथ में log ऑफ ux। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे वेरिएबल क्या है, x है, ऊपर वेरिएबल क्या है, y है। इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या करना है, dy से मल्टीप्लाई, dy से क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय dy बाई dx। ठीक है, तो क्या किया मैंने, dy से डिवाइड और dy से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक vx है और एक log ऑफ ux है। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन हमारा ये है, दूसरा फंक्शन हमारा ये है। हम यूवी रूल पढ़ते हैं। ठीक है, u का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ vx। ठीक है, और साथ में log ऑफ ux जो है वो एज इट इज़। ठीक है, इस तरह से हो गया। प्लस फिर log वाले का डेरिवेटिव करेंगे, log ऑफ u ऑफ x, ठीक है, का डेरिवेटिव इनटू vx जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाई वाई हो गया इसकी डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल्स टू, अब ये d बाई डी एक्स ऑफ vx एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, और साथ में log ऑफ u ऑफ x। ठीक है, और log ऑफ ux की क्या हो जाएगी, 1 बाई u ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर और साथ में v ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमें मतलब किससे था, हमें इसकी डिफरेंशिएशन से मतलब है dy बाई डी एक्स से, तो ये y जो है वो एक्स्ट्रा है वो उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ dy बाई डी एक्स ही रहने देंगे। तो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v ऑफ x इंटू log ऑफ ux, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे जब आपको फंक्शंस दिए होंगे। हमने तो यहाँ पर v और u माने थे ना, इसीलिए ये सॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, जब आपको साइन कॉस टैन कुछ भी दिया होगा तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस तरह से। सो इस डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ये जो fx है जो फंक्शन है और जो हमारे ux है, ठीक है, ये वाला जो fx और ux है ये दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, अदरवाइज इनके जो लॉगरिथम्स हैं वो डिफाइंड नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है कि जो fx है मतलब पूरा का पूरा फंक्शन है, ठीक है, और हमारा जो ux है,
ठीक है, स्पेशली ये वाला जो चीज़ दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज देयर लॉगरिथम्स आर नॉट डिफाइंड। तो अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5। इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करनी है फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइजेज 1 to 11। तो 1 से लेके 11th क्वेश्चन तक हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको y मान लिया, सेकेंड स्टेप में हम लेंगे log ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। अब log ले लिया, log y इक्वल्स टू log ऑफ, ठीक है, पूरे का cos x cos 2x देन cos 3x, ठीक है। अब log जो है वो सेपरेट कर लेती हूँ, log y इक्वल्स टू log ऑफ cos x हो गया, देन प्लस log ऑफ cos ऑफ 2x, ठीक है, cos ऑफ 2x देन log ऑफ cos ऑफ 3x, ठीक है। अब log y इक्वल्स टू ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो d बाई डी एक्स ऑफ log y, ठीक है, देन d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x, राइट, देन d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos ऑफ 2x, राइट, देन d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos ऑफ 3x, राइट, ये हो गया आपके पास, राइट। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसको 1, 2 एंड 3 मान सकते हो, इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते और यहाँ पर वैल्यूज़ हम यहाँ पर बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ नीचे वेरिएबल क्या है, x है, ऊपर वेरिएबल क्या है, y है। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे कर सकते हैं इसकी, मैंने आपको बताया हुआ है, dy से डिवाइड, dy से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो log y लिख दिया, नीचे dy और dy से अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इनको मैं अलग अलग सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करी हूँ, सो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो log ऑफ x, तो log ऑफ x की डिफ्रेंसिएशन 1 बाई x होती है, बट यहाँ पर x की जगह पर क्या है, cos x है, ठीक है। तो उसकी अब अलग से डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी, d बाई डी एक्स ऑफ cos x। सो 1 बाई cos x इंटू cos की क्या होती है, माइनस का sin x, तो ये sin अपॉन cos कितना हो गया, tan हो गया। सो माइनस ऑफ tan x आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस ऑफ tan x पुट कर सकती हूँ, राइट। देन सेकेंड पार्ट, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos ऑफ 2x, ठीक है। अब यहाँ पर log ऑफ x की क्या होती है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई cos 2x आ गया, ठीक है। अब cos 2x की हमें अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो cos 2x की अलग से करनी है, तो 1 बाई cos 2x एज इट इज़ आ गया। cos की क्या होती है, माइनस sin 2x, बट यहाँ पर अब x की जगह पे फिर से 2x है, तो 2x की क्या होएगी, 2 होएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, ये 2 माइनस का 2 sin अपॉन cos क्या हो गया, tan 2x हो गया। सो ये हो गया मेरे पास माइनस का 2 tan 2x, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पार्ट की भी ऐसे कर लेते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos ऑफ 3x, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसकी आप बिना देखे भी यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि आप दो ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर चुके हो। cos ऑफ 3x, ठीक है, 1 बाई, ठीक है, और cos ऑफ 3x की अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी माइनस 3 tan यहाँ पर 3x, ठीक है। एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ पर, माइनस ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 3x, तो वो पे यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 3 tan 3x, राइट। अब यहाँ पर log y की क्या हो जाएगी, 1 बाई वाई dy बाई dx, ठीक है। मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आ गया मेरे पास tan x, 2 tan 2x देन 3 tan 3x, राइट, ये आ गया। अब ये वाला जो y है वो इधर ले जाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ मतलब dy बाई डी एक्स से था, तो ये y मैंने इधर ले गई। सो ये y मैं इधर लेगी, tan x देन 2 tan 2x देन 3 tan 3x। अब कर देंगे y की वैल्यू पुट। तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू ये क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देंगे, cos x cos 2x cos 3x, देन साथ में अंदर जो ब्रैकेट में हमने निकाला tan x 2 tan 2x
देन 3 tan 3x। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर लॉन्ग होंगे इस एक्सरसाइज में, बट अगर आप सिस्टमैटिक वे से करते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, रूट के अंदर है सारा चीज़ें हमारी, टर्म्स हमारी, तो y इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका रूट ही हटा लेते हैं। सो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। जब हम इसका रूट हटाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब हम लेंगे log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो log y इक्वल्स टू, जब हम log लेंगे तो ये जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है। जैसे हमारे पास है log a की पावर b, तो ये जो b है वो आगे आ जाता है, b log a बन जाता है। ठीक है, सो 1/2 log, ठीक है, तो log के अंदर ये सारी टर्म्स हम लिख देंगे। ठीक है, सो x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में आपस में टर्म्स मल्टीप्लाइड थी तो हमने बीच में प्लस लगाया था, यहाँ पर टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं तो इनके बीच में प्लस आएगा। ठीक है, जब हम लॉग सेपरेट करेंगे, और जब ये पूरी टर्म्स ये x माइनस 3, 4 और 5 जो है वो टर्म्स डिनोमिनेटर में हैं तो ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, सो log y इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, ठीक है, माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, एक स्टेप आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, वो ये 1/2 log ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है, माइनस log ऑफ x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला स्टेप। ठीक है ना, क्या किया मैंने, x माइनस 1, x माइनस 2 का log कर दिया, फिर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। अब मैंने क्या कर दिए, log जो हैं वो सारे सेपरेट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अब हम इसकी करेंगे डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा d/dx ऑफ log y। ठीक है, इसकी सिमिलर वे से करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, 1/2 को हम बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, और इन सभी का d/dx करना है हमें। ठीक है, सो d/dx ऑफ x log ऑफ x माइनस 1। ठीक है, सबके d/dx जो है वो सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये मैंने d/dx सबका कर दिया। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, d/dy, ठीक है, log y। पहले हम क्या करेंगे, dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नीचे वेरिएबल x था और ऊपर वेरिएबल y था। ठीक है, तो यहाँ पर log ऑफ x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1 हो जाएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, और x की क्या होती है, 1 नहीं होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी क्या होगी, 1/x माइनस 2, इसकी क्या होगी 1/x माइनस 3, इसकी हो गई 1/x माइनस 4, और इसकी हो गई 1/x माइनस 5। क्योंकि कांस्टेंट की क्या होती है, 0 होती है, और x के आगे क्या है, 1 है, तो x की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ऊपर तो यहाँ पर d/dy ऑफ log y, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx। ठीक है, सो 1/2 इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। सो 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, माइनस ऑफ 1/x माइनस 3, माइनस ऑफ 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला जो y है वो राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, सो dy/dx y/2, ठीक है, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दो। तो व्हाट इज़ y वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू थी रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, तो साथ में हमारे पास 2 भी है, तो ये 1/2 हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, अंदर आ गया 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, देन माइनस 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5।
ये आ गई आपकी इसकी dy/dx की पूरी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले y मान लेते हैं, y इक्वल्स टू log x की पावर cos x। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम log लेंगे, तो log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इक्वल्स टू log ऑफ log x की पावर cos x, दोनों तरफ log ले लिया। अब log की क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो यानी कि cos x हो गया log इंटू log x हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक cos x है, एक log इंटू log x है। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब भी दो टर्म्स हों और आपस में मल्टीप्लाइड हों तो वी विल अप्लाई यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या कहता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, यही कहता है ना। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं d/dx ऑफ log y। ठीक है, और इसकी भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ cos x इंटू log x। ठीक है, अब यहाँ पे यूवी रूल लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, जैसे सिमिलर प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में करी थी। ठीक है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सबसे पहले u का डेरिवेटिव, u की जगह पर क्या है, u की जगह पर cos x है और v की जगह पर log इंटू log x है। पहले तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले u का डेरिवेटिव यानी कि d/dx ऑफ cos x, v एज इट इज़ यानी कि log इंटू log ऑफ x एज इट इज़। ठीक है, प्लस देन v का डेरिवेटिव यानी कि d/dx ऑफ log x। ठीक है, और साथ में हमारा cos x एज इट इज़, राइट। इधर क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, राइट। cos x की क्या होती है, माइनस ऑफ sin x, और इसकी होती है log इंटू log x। और इसकी log x की क्या होती है, log x की होती है हमारे पास ये log, और ये x की जगह पर यहाँ पर क्या है log x है, सो 1/log x हो गया। और इसकी अलग से हमें डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी अंदर वाले की। ठीक है, तो log x की कर दी और साथ में आ गया cos x। अब ये y को मैं इधर लेके जा रही हूँ, सो dy/dx y इंटू, राइट, माइनस का sin x log इंटू log ऑफ cos x, यहाँ पर आ गया प्लस 1/log x, और log x की क्या होती है 1/x इंटू cos x। ठीक है, अब सिर्फ इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो dy/dx की आ गई मेरे पास वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, log x की पावर cos x। ठीक है, अंदर आ गया हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन x, ठीक है, इंटू log ऑफ x, राइट, प्लस cos x अपॉन x log x। ओके, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको y सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स के बीच में है माइनस, तो इनको अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बन गया y इक्वल्स टू u माइनस v। अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन करके देखें तो dy/dx होगा। ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी du/dx विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी dv/dx। तो हम du/dx निकाल लेते हैं, dv/dx निकाल लेते हैं, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा dy/dx का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो u को मैंने सपोज कर लिया है x की पावर x, तो मैंने log लिया दोनों साइड्स पे, तो log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x। तो ये x जो है वो आगे आ जाएगा, पावर वाला जो x log x बन गया, और ये बन गया log u। अब हम इसकी करते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें du/dx की वैल्यू चाहिए, तो हम d/dx करेंगे log u का और d/dx करेंगे x log x का। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे वेरिएबल क्या है x, ऊपर वेरिएबल क्या है u है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे du से मल्टीप्लाई, du से डिवाइड, तो ये du से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर du से मल्टीप्लाई कर दिया और dx को ऐसे लिख दिया। अब देखो x और log x दो टर्म्स हैं, x और log x, अब ये भी uv है।
ठीक है। यूवी रूल मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। यूवी रूल क्या कहता है, यूवी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़ प्लस वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़, ठीक है। यानी कि हम डी बाई डी एक्स करेंगे सबसे पहले एक्स का log x एज इट इज़, देन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, देन x एज इट इज़। ओके जी। अब log u की डेरिवेटिव क्या हो गया 1 बाई u, साथ में आ गया डी यू बाई डी एक्स। एक्स का क्या हो गया 1 log x एज इट इज़, और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बन के आ रहा है डी यू बाई डी एक्स, और ये वाला जो u है मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, सो ये बन गया log x प्लस 1, ठीक है। u की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू क्या थी x की पावर x log x प्लस 1, ये आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, अब चलते हैं हमारे v पे। v को क्या सपोज किया था आपने 2 की पावर साइन x, है ना, यही वाला सपोज किया था आपने। अब यहाँ पर log लीजिए, तो log v इक्वल्स टू, तो log से क्या होगा साइन x आगे आ जाएगा, साइन x log 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log v, ठीक है, देन d बाई डी एक्स ऑफ साइन x log 2, ठीक है। फिर से सेम चीज़ है, नीचे x है ऊपर v है, तो हम इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, सो डी वी से डिवाइड, डी वी से मल्टीप्लाई, सो ये log v हो गया, देन हमारे पास आ गया डी वी बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पर कैसे करेंगे, फिर से साइन x और log 2 दो टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है, इंटू log 2 ऐसे ही आएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log 2, ठीक है, इंटू साइन x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, साइन x की क्या होती है cos x होती है, ठीक है, log 2 एज इट इज़, देन डी बाई डी एक्स ऑफ log 2 की क्या होएगी 0 होएगी, क्योंकि कांस्टेंट है, 0 इंटू साइन x, ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास यहाँ पर बचेगा डी वी बाई डी एक्स, इस v को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, बचा मेरे पास क्या cos x log 2, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगी, तो cos x log 2 बच गया। अब v की वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू क्या थी 2 की पावर साइन x cos x log 2, तो ये आ गया आपका डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, सो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है x की पावर x log x प्लस 1, ठीक है, माइनस है बीच में, देन 2 की पावर साइन x, अंदर क्या आ जाएगा cos x इंटू log 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर।